नेशनल अवार्ड जिसको पाना हर एक कलाकार का सपना होता है, जो इसको मिल जाए, जिसको भी मिल जाए उसके लिए वो गौरवान्वित महसूस करता है। उसको लेकर इस बार एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हम आपको बता दें कि नेशनल अवार्ड सेरेमनी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाली है, लेकिन इतिहास में पहली बार इन अवार्ड्स के आयोजन से पहले ये विवादों के घेरे में है। दरअसल अवार्ड सेरेमनी से पहले सभी में से कई जो विजेता हैं इस बात से नाराज हैं कि इवेंट में 140 विजेताओं में से सिर्फ 11 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मान मिलेगा और बाकी को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों अवार्ड दिया जाएगा। वैसे हम आपको ये याद दिला दें कि स्मृति ईरानी जो अभी मंत्री हैं वो भी पहले कभी कलाकार हुआ करती थी, वो भी कभी एक्टर थी। तो अब मामला यह है कि नाराज विजेताओं ने इवेंट के बहिष्कार की धमकी दे डाली है। उनका यह कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये बदलाव उन्हें कतई मंजूर नहीं। आपको बताएं कि समारोह के लिए राष्ट्रपति करीब 5:30 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद विज्ञान भवन पहुंचेंगे और तब तक इस पूरे प्रोग्राम के अनुसार स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौर काफी अवार्ड्स दे चुके होंगे। तो बवाल यहां पर इस पूरे नेशनल अवार्ड सेरेमनी को लेकर उठा है। तो आखिरकार ये पूरा जो विवाद क्या है, क्या कह रहे हैं तमाम कलाकार, इसको लेकर ये भी हम आपको दिखाएंगे। और जो बीच बीच में इस वक्त हमारे पास शॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा और बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है उन तमाम नाराज विजेताओं के द्वारा कि ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति के द्वारा हमें ये नेशनल अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा तो सपना यही है, हमारा हमेशा से सपना यही था कि नेशनल अवार्ड मिले, वो भी राष्ट्रपति के हाथों। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ही जो कि जितने भी पुरस्कार दिए जाने थे 140 विजेताओं को अलग अलग कैटेगरीज में, वो पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर और स्मृति ईरानी देंगे। तो ये मामला है और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर काफी जो विजेता हैं, काफी जो अवार्डीज हैं, उनका ये कहना है कि उनके साथ अपमान हुआ है। ये तो हमारे लिए एक ऐसा पल था कि जब हम इसको कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, यहाँ हर किसी को बताते हुए गर्व महसूस होता था कि हमें राष्ट्रपति से नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन इस बार जो हुआ हमारे साथ नाइंसाफी है। तो कई अवार्ड विजेता काफी पहले से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की ही दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल अवार्ड सेरेमनी जारी है, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त इस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद नहीं है और 5:30 बजे वो पहुंचेंगे और 11 जो अवार्ड्स हैं, सिर्फ 11 अवार्ड्स ही वो देंगे इस समारोह में। हालांकि ये नियम पहले से चलता आ रहा था कि नेशनल अवार्ड जब दिए जाते थे 2017 तक, मतलब पिछले साल तक, वो राष्ट्रपति खुद सारे अवार्ड्स दिया करते थे, लेकिन इस बार नियम से हटकर ये अवार्ड सेरेमनी हो रही है और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति आधा घंटा से ज्यादा किसी अवार्ड सेरेमनी में अब मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए ये जो जिम्मा है इस बार स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दे दिया गया है। लेकिन क्या सारे जितने भी वहां पर अवार्डीज हैं, विजेता हैं, वो इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं क्या? स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौर से ये हम आपको धीरे धीरे करके इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल पूरे विवाद के बारे में जरा इस रिपोर्ट से समझिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हिंदी फिल्म रुस्तम के लिए लोकप्रिय अभिनेता। किसी अभिनेता को नेशनल अवार्ड मिलना सबसे अधिक गर्व का समय होता है। राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन इस बार अधिकतर फिल्मी हस्तियों की यह खुशी नाराजगी में तब्दील हो गई है। नाराजगी इसलिए क्योंकि इस बार नेशनल अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति के हाथों केवल 11 लोगों को सम्मान मिलने की बात सामने आई है और बाकी लोगों को सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों अवार्ड देने की बात कही गई। कलाकारों को ये बात नागवार गुजरी। ज्यादातर कलाकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने की धमकी तक दे डाली है। If award is an award, then they can just send it by post. Ultimately, we won the award. It will come by post. We don't have to come here all the way. We are proud that we are receiving the award from the President of the country. So that's why all of us traveled here. We come one day in advance.
मुझे मेरी आर्ट का, मेरी मेहनत का ये अपमान है, ऐसा मुझे लग रहा है इस समय। अगर वो पहले इन्फॉर्म करते हमें कि भाई कोई जरूरी काम आया है 7 दिन पहले, तो राष्ट्रपति खुद नहीं आ पाएंगे या खुद अपने हाथ से अवार्ड नहीं दे पाएंगे, तो हम मन से तैयारी करके आते थे कि चलो भाई नहीं मिलने वाला लेकिन अवार्ड तो मिलेगा। बदली व्यवस्था से नाखुश कलाकारों ने तो राष्ट्रपति कार्यालय, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र तक लिख डाला है। उनका कहना है कि उन्हें बदली व्यवस्था के बारे में आखिरी वक्त पर बताया गया, जो काफी निराश करने वाला था। There are elderly mothers came to see her child receiving this award from the constitutional head, from our honorable President of India. हालांकि कुछ कलाकारों ने यह भी माना कि 65 साल पुरानी इस परंपरा को तोड़ने के पीछे राष्ट्रपति की भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई व्यवस्था राष्ट्रपति महोदय की भी हुई होगी। दरअसल 1954 से चली आ रही प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति ही अवार्ड वितरण करते हैं, लेकिन विजेताओं को नाराजगी इस बात की ज्यादा है कि उन्हें ऐन मौके पर इस बात की सूचना दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पहले मेरी जो सहयोगी है कविता शर्मा, जो इस वक्त मौजूद है वहां पर विज्ञान भवन के सामने, उनसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते हैं। कविता, ये बताइए, क्या सभी विजेता इस वक्त विज्ञान भवन के अंदर मौजूद हैं अवार्ड लेने के लिए? देखिए स्वाति, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 68 ऐसे विजेता हैं जो अभी भी द अशोका होटल के अंदर मौजूद हैं और साफ तौर पर इन्होंने इस अवार्ड का बहिष्कार कर दिया है। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो ये 2 स्लॉट में अवार्ड दिए जाने हैं, पहला स्लॉट जिसमें स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन राठौड़ ये विजेताओं को अवार्ड देंगे, और दूसरा जो स्लॉट है वो 5:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है अवार्ड देंगे 11 लोगों को इसमें, जिनके नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। नाराजगी इसी बात से कि आखिर कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया, कंफ्यूजन किसका था और सूचना पहले क्यों नहीं मिली। 5 बजे के करीब जो है ये 68 अवार्डी जो अभी भी होटल में मौजूद है और वेन्यू पर नहीं गए हैं, अवार्ड लेने नहीं पहुंचे हैं, वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, इंसल्ट फील हो रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम 1 महीने पहले से तय था तो ये जानकारी दी जा सकती थी। उन्हें आपत्ति इस बात से नहीं है कि ये इसकी जानकारी स्मृति ईरानी अवार्ड देंगे, कोई और देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का मलाल भी है कि एक कलाकार इतनी मेहनत करता है और ये अवार्ड उसे मिलना चाहिए, लेकिन उस तरीके से नहीं दिया जा रहा। 2 फांड जरूर हो चुके हैं स्वाति, इसमें कुछ लोग पहुंचे हैं अवार्ड लेने, जिन्होंने लेटर साइन किया था वो अवार्ड लेने पहुंचे, लेकिन 68 लोग अब भी होटल में बने हुए हैं और एक तरह से उन्होंने अवार्ड बायकॉट कर दिया। ये लेटर डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स को लिखा गया था, जिसमें तमाम जो कलाकार है, आपने कहा अशोका होटल में अभी भी मौजूद हैं और वो इस बात से नाराज हैं कि राष्ट्रपति के हाथों उन्हें अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब ये बात अब पता चली है, आरसी सुरेश जी इनफैक्ट हमारे साथ हैं भी, जिनको ये अवार्ड मिलना था और वो अभी नाराज चल रहे हैं और वो अवार्ड चाहते हैं कि राष्ट्रपति के हाथों क्यों ना दिया जाए। क्या स्मृति ईरानी ने उनसे कुछ बात की है? क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही थी सामने कि वो उनसे पर्सनली जाके बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए स्वाति, बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी तो शायद वेन्यू गई थी, विज्ञान भवन गई थी, वहां पर किसी तरह की बातचीत हुई, लेकिन हाँ जरूर इस अवार्ड से कुछ देर पहले जो ज्यूरी हैं जिन्होंने घोषणा की इन सभी अवार्ड की, शेखर कपूर जरूर पहुंचे थे होटल, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों का कहना था कि ऐसा वो कुछ कन्विंसिंग कह ही नहीं पाए जिसको लेकर वो अवार्ड लेने पहुंचते। उन्होंने सिर्फ कलाकारों से ये कहा कि आपको अवार्ड लेने जाना चाहिए, ये राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी कन्विंस नहीं कर पाए। यही वजह है कि जो अवार्डी है वो होटल से हटे ही नहीं, वहीं मौजूद रहे। जिन लोगों को लगा कि पहुंचना चाहिए, अवार्ड महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि वो किनके हाथों से दिया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर वो स्मृति ईरानी हो, वो जरूर पहुंचे हैं विज्ञान भवन। लेकिन कुछ कलाकार अब भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि एक ड्रीम होता है हर कलाकार का कि उसे ये नेशनल फिल्म अवार्ड मिले, लेकिन वो राष्ट्रपति के हाथों। और 64 साल की इस परंपरा को तोड़ने के पीछे अगर एक छोटा सा कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को मंत्रालय ने अपने स्तर पर क्लियर करना चाहिए थे, ना कि उसका खामियाजा है इन अवार्डीज को भुगतना। नहीं, लेकिन अब ये कलाकार क्या करेंगे? क्या होटल के अंदर ही बैठे रहेंगे? क्या होटल के अंदर बैठ के अपना विरोध जताते रहेंगे? चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन अब आगे क्या?
बिल्कुल, देखिए 5 बजे के करीब इनका कहना है कि हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और ये इन्होंने तय कर लिया कि अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। इनका ये कहना है कि अगर हमें पहले ये बताया होता कि अवार्ड किसके हाथों मिलने वाला है तो शायद हम दूर दराज से, क्योंकि इनमें कई सारे अलग अलग स्टेट के लोग हैं जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, वो शायद इस जगह पर आने का फैसला लेते या नहीं लेते, या उन पर निर्भर होता। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये पता लगना कि अवार्ड जो है 2 हिस्सों में मिलने वाला है, उससे तो नाराजगी बनी हुई है और वो उन्होंने तय कर लिया है कि वो अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। 5 बजे एक स्टेटमेंट जरूर आएगा स्वाति, जिस पर हो सकता है और कुछ क्लियर हो सके। वाकई, लेकिन ये विरोध जायज कितना है? राष्ट्रीय अवार्ड पाना हर एक कलाकार का सपना जरूर होता है, लेकिन क्या वाकई बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किसके हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है? अपने आप में गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया कविता हमसे अपडेट देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि आपने कहा कि 5 बजे एक स्टेटमेंट वो जारी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है। हमारे साथ इस वक्त आरसी सुरेश जी हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता है, जिन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि क्यों ये कंफ्यूजन हुआ और हमें अवार्ड की जानकारी सही से नहीं दी गई कि राष्ट्रपति के हाथों नहीं मिला है। हमारे साथ गायक अभिजीत भट्टाचार्य भी, उनसे भी बात करेंगे, और कांग्रेस समर्थक जीवीआर शास्त्री हमारे साथ है। हम आपको बता दें कि हमने बीजेपी को भी संपर्क किया था, सरकार से भी जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार क्या इसके पीछे वजह है, नेशनल अवार्ड को लेकर इतनी बड़ा कंफ्यूजन जो हुआ है, क्या इसके पीछे कारण है। लेकिन हमारे पास उनका कोई स्पीकर आने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत आरसी सुरेश जी, मैं आप ही से करूंगी। ये जरा बताइए कि कल को ऐसा हो, अब आप कह रहे हैं कि नाराजगी है, क्यों नहीं राष्ट्रपति के हाथों हमें अवार्ड दिया गया, लेकिन गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता राष्ट्रपति की तबीयत ठीक ना हो, बीमार हो जाए, कोई और काम आ जाए, तो क्या वो अवार्ड फिर भी वही दे? और तब भी आपकी यही विरोध रहेगा कि नहीं, राष्ट्रपति के हाथों ही अवार्ड लेना है? Absolutely required. This is what they have communicated to us. There is no emergency situations with the president's health. He is hale and healthy. This is what is information we have, and we have been informed on the 18th of April onwards that we are going to receive this award from the Honorable President of India. नहीं, आरसी सुरेश जी, ये मुझे बात बताइए, दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है कि राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड नहीं मिलेगा, या फिर इस बात से है कि स्मृति ईरानी या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाथों से अवार्ड मिलना है? We are only concerned about receiving the award from the Honorable President of India. He is our constitutional head. It's a prestigious award. अभिजीत जी, मुझे बात बताइए, सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रपति कुछ ही विजेताओं को नेशनल अवार्ड देंगे, कुछ विजेता नाराज हो गए हैं। हमारे साथ आरसी सुरेश जी भी हैं और इस वक्त वो होटल के अंदर ही बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अवार्ड ग्रहण करेंगे। ये विरोध कितना सही है? इतना बड़ा सम्मानीय एक रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, नेशनल अवार्ड, आप उसको देखते हैं कि किनके हाथों से दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति के हाथ से दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा बोल के कि राष्ट्रपति के हाथ से नहीं मिलेगा तो अवार्ड नहीं लेंगे, तो ये आपकी बदकिस्मती है अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, जो भी देते हैं। क्योंकि आपको अवार्ड मिल रहा है, आप उन लकी लोगों में से हो जिन आपसे बढ़ के बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको कभी अवार्ड नहीं मिला है। आपको मैं क्या बताऊं, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार जैसे लोग वंचित रह गए हैं और आप कहते कि हमको अवार्ड नहीं चाहिए। अरे आप क्यों देखते कि आपको राष्ट्रपति दे रहे हैं, नहीं दे रहे? आपको अवार्ड मिल रहा है, लीजिए, घर पे पार्टी कीजिए। ये बहुत गलत बात है। आप नेशनल अवार्ड का आप अपमान कर रहे हैं। आप लोग उस लायक नहीं है। जो लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं उनको तो कभी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत पड़ गई थी ये विरोध प्रदर्शन जताने की? ये सही बात है कि नियम चलता आ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति हैं, समय के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि आधे घंटे से ज्यादा किसी अवार्ड सेरेमनी को नहीं देंगे। लेकिन क्या इससे राष्ट्रीय पुरस्कारों की गरिमा कम हो जाती है? जीवा शास्त्री जी, नहीं, दो पहलू है इसमें। आप देखेंगे जो हमारा परंपरा रही है ये नेशनल अवार्ड्स की, जो ये पहली बार राष्ट्रपति थी, महामहिम राष्ट्रपति जो नहीं दे रहे हैं, जब भी आपकी ये डिक्लेरेशन होता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तरफ से, जितने भी अवार्डी है वो सबकी एक कल्पना है, वो ये होती है हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ये अवार्ड लेंगे। और ये परंपरा है। मुझे ये लगता है हमारी यही मानना होता है, राष्ट्रपति जी को इस बात को अवगत हो, शायद वो ये बात इनकार कर नहीं करेंगे।
इवन राष्ट्रपति जी के लिए कुछ टाइम की पाबंदी हो तो उपराष्ट्रपति अवेलेबल है, उपराष्ट्रपति से ये बात करा सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है जहां से राष्ट्रपति हमारा कायदा कानून यही कहता है। या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, महामहिम वो अगर अवार्ड दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? परेशानी इससे है कि राष्ट्रपति अवार्ड नहीं दे रहे हैं कि परेशानी इससे है कि स्मृति ईरानी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्यों अवार्ड दे रहे हैं? नहीं, अवार्ड का एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो राष्ट्रपति से आज से लेने का भी एक भाग है। उस अवार्ड में एक नाम है, उसमें उसको आप अलग करके नहीं देख सकते। जिस तरीके से आप ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए था। नहीं, इसको कोई सिचुएशन हो जो प्रोटोकॉल सिचुएशन है तो उनको उपराष्ट्रपति महोदय से बात कर लेते, क्या वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते। लेकिन इससे राष्ट्रीय पुरस्कारों की इससे गरिमा तो कम नहीं हो जाती ना? गरिमा तो कम हो गए। गरिमा कैसे कम हो? आपने राष्ट्रीय पुरस्कार आपको अपने काम के लिए मिल रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार आपको अपने काम के लिए मिल रहा है। किसी वजह से राष्ट्रपति जी वहां पर मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, नियमों में बदलाव होते हैं, प्रेसिडेंट खड़ा नहीं हो पाएंगे इसको। नियमों में कई बार बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मौजूद है, वो मौजूद होंगे। शास्त्री जी जो फंक्शन होते हैं वो मौजूद होंगे पुरस्कारों में, लेकिन एक कैटेगरी के लिए मौजूद है। देश की नागरिकों के सम्मान के लिए पूरी देश खड़ा होना चाहिए। देश की नागरिक है जो वो अपनी सम्मान मिल रहा है, अपना शास्त्री जी सम्मान मिल रहा है, करके सम्मान वही मिल रहा है। फॉर्मेट में चेंज कर शास्त्री जी सम्मान वही मिल रहा है। शास्त्री जी सम्मान वही मिल रहा है, सम्मान वही मिल रहा है। लेकिन इसमें एक कैटेगरी में राष्ट्रपति कोविंद होंगे, लेकिन बाकी में स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। मंत्रालय का ये हक नहीं बनता है ये फॉर्मेट चेंज करे, ये परंपरा रहा है। शायद महामहिम राष्ट्रपति जी को यह बात अवगत करा दिया होता, शायद उन्होंने भी हाँ कर दिया होता। नहीं तो उनकी से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करता, उपराष्ट्रपति जी कर देते। ठीक है, अब जिन लोगों को अवार्ड मिलना था, जो कुछ नाराज विजेता है, उनके परिवारों से भी हमने जानने की कोशिश की और वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं मिला है। जरा उनकी भी राय आपको बता देते हैं। कुछ परिजन भी आए हैं, फैमिली मेंबर जाहिर तौर पर एक्साइटेड थे कि आज जो है अवार्ड मिलेगा राष्ट्रपति के हाथों। उनके अपनों को निराश हैं। Of course, it's a painful moment for all of us because actually everybody knows that the national award should be given by the President of India, but it's not happening. We don't know what to do actually. We feel like what's very painful, very painful. आप लोगों को बहुत कम समय यानी कल ही पता चला, कब इस बात की जानकारी मिली? No, we didn't had any information about it. We just came to know by the invitation. But on the invitation it was written like President will present the award, but they say that he's not coming. ठीक है, परिजन नाराज हैं, अवार्डीज नाराज हैं, समझा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अपना एक सम्मान है, उससे जुड़े उनके इमोशंस हैं और कई विजेताओं ने ये साफ कर दिया है कि अगर राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं देते तो वो इसका बहिष्कार करेंगे और वो अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक तरीके से राष्ट्रपति अवार्ड नहीं दे रहे, नेशनल अवार्ड, उससे कई जो विजेता हैं वो आहत है, उनके परिवार वाले काफी ज्यादा नाराज हैं, दुखी हैं। अभी नेशनल अवार्ड चल रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति इस वक्त मौजूद नहीं है। 5:30 बजे वो कुछ कैटेगरीज को अवार्ड देने के लिए आएंगे और बाकी जितने भी विजेता हैं, अभी जो हमें जानकारी मिली थी कुछ देर पहले, वो उस अभी जो अवार्ड सेरेमनी है उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन अभिजीत जी, मुझे ये बताइए कि कलाकारों का ये रवैया कैसा है कि राष्ट्रपति अगर अवार्ड नहीं दे रहे हैं तो हम अवार्ड सेरेमनी में ही नहीं जाएंगे, ये क्या नेशनल अवार्ड्स का अपमान नहीं है? एक्चुअली जवाब तो मैंने दे ही दिया ना कि एक जनरल पब्लिक की बात अगर सुनेंगे ना तो जनरल पब्लिक में से 99% अवार्ड विनर ऐसे हैं जिनको 99% लोग जानते ही नहीं कि इन्होंने किया क्या है। और इसमें अगर राष्ट्रपति उनको इस लायक नहीं समझते हैं और उनके पास टाइम नहीं है तो आप उस योग्य बनो कि आप उस ओहदे तक पहुंचो और अवार्ड लो। ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता भी है जिसमें पॉलिटिकल पुश और पार्शियलिटी नजर आती है। आपको मैंने जैसे उदाहरण दिया, आर डी बर्मन और किशोर कुमार ऐसे कितने अवार्ड से वंचित हैं
जिनको नहीं दिया गया, ना मरने के बाद ना उनके जिंदा रहते हुए, तो आप लोग उनके सामने कहाँ आते हो? तो कलाकार हो तो कलाकार की तरह रहो, अवार्ड का सम्मान करो, कौन दे रहा है। अभिजीत साहब, आपकी जो भाषा है ना, आपकी भाषा जो प्रयोग कर रहे हो, जिस तरीके से भाषा आप प्रयोग कर रहे हो, ये कलाकार चाहे कोई भी कलाकार है जिसका रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किया है, तो कलाकार ही है, उसका अवार्ड की ग्रहीता है। उसका जो क्राइटेरिया मैच करके आया, he met the criteria whatever it is being prescribed by the Ministry of Information and Broadcasting. There is no ambiguity on that. Once he declared as awardee, he is declared as awardee, on all the respects and regards to be paid to him. In the new, whatever the way you are speaking, they are not denying any fact. They are not informed. They are not informed, and it is not supposed to be done. Confusion it is not supposed to be done. It is not supposed to be done. You don't even understand that. What is the fault of awardee? What is the fault of awardee? What is the fault of awardee? There is no fault of awardee. There is no fault of awardee. How you can describe it? How dare you to describe it? Awardees are very respected. They all are awardees. I congratulate them. I congratulate them. तो आपका कहना है कि बॉयकॉट करना सही है? बॉयकॉट करना सही है? Boycott is different. I'm not saying that. कर रहे हैं सर। I appreciate them. I congratulate them for winning the award. The second point is हम भी congratulate कर रहे हैं। बॉयकॉट करना सही है। Let me complete. The second point is बॉयकॉट करना सही है कि नहीं है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। बॉयकॉट करना सही है कि नहीं है? मेरे को बोलने दो। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए ना शास्त्री जी। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ या ना, बॉयकॉट करना सही है कि नहीं है? नहीं, वो गलत है, आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, सवाल पूछा आपसे, बॉयकॉट करना सही है कि नहीं है? सरकारी तंत्र ने गलत किया। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का ये प्रोटोकॉल लगता है, इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस फॉर्मेलिटी, इवन सर्टेन some problem or some issue, some discomfort, no problem, you ask me vice president of the India to boycott करना सही है कि नहीं है? हाँ या ना? आप इस सवाल का जवाब दे नहीं रहे। इस पूरा प्रोसेस का एक गरिमा होता है, वो गरिमा बॉयकॉट करके गरिमा का ख्याल रखा गया क्या? बॉयकॉट करके नेशनल अवार्ड की गरिमा का ख्याल रखा गया क्या? आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है। मैं आशीष सुरेश जी आपके पास आऊंगी। आखिरी सवाल आपसे होगा, अवार्ड किसी के भी हाथों मिले, अवार्ड की अपनी एक गरिमा है, मैं यही जानना चाहती हूं, बॉयकॉट करना क्या एक सही कदम है? क्या नेशनल अवार्ड की अहमियत कम हो जाती है इससे कि कोई और अवार्ड दे रहा है? It's a president's award, my dear. It's 64 years it has been given by the president. It's not given by anybody else. Why 65th year there's a change without informing us? ठीक है सर, मतलब एक कंफ्यूजन है, आहत है तमाम विजेता और अभी वो अवार्ड ग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, कुछ देर के बाद शायद एक प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस रिलीज ये तमाम विजेता जारी करे जो कि नाराज हैं और बताएं कि आखिरकार आगे अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसमें। फिलहाल अभिजीत, आशीष सुरेश जी और शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में आपका बहुत शुक्रिया।